हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सब अच्छे से होंगे। सबसे पहले सॉरी कि आपको वीडियो कंटिन्यूटी में नहीं मिले 2 दिन से, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल काम था, दैट्स वाई। उसके लिए आपको सॉरी। तो हम कंप्यूटर सेक्शन डिस्कस कर रहे थे, वो पार्ट हमने शुरू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जो भी आपके कमिंग एग्जाम्स हैं, जेके एसएसबी के हैं या जो एसएससीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट एग्जाम के लिए। कंप्यूटर सेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो जेके एसएसबी की बात करें, वहाँ पे आपको सुपरवाइजर पोस्ट है, या पटवारी का एग्जाम आने वाला है वहाँ पे, या जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का होगा, वहाँ पे ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमने ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे। तो कंप्यूटर सेक्शन में हमने पार्ट अप टू पार्ट 5 तक जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। कंप्यूटर सेक्शन एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे आपको पार्ट 5 तक हमने अपलोड कर दिए हैं। आज पार्ट 6 में पार्ट 5 के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे, और पार्ट 6 में वो चीज़ें कवर कर देंगे इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो पार्ट 7 में आएगा आपको। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है। ये वहाँ पे कुछ पोर्शन इसका बच गया था इस टॉपिक का। उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आप रिलेट कर लोगे आज के टॉपिक को उसके साथ, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। हम देखते हैं, हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? जिसमें हमने इनपुट आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट और मेमोरी यूनिट, इन 3 चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था इनपुट यूनिट, पूरे अच्छे से इसको कवर किया था डिटेल में। आउटपुट यूनिट, इसको भी कवर किया था। उसके बाद हम बात करें तो सीपीयू की बात करें, जिसे सेंट्रल प्रोसेस यूनिट कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स थे, रजिस्टर्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट्स। तीनों को एक एक करके हमने डिस्कस किया था। रजिस्टर्स को टेम्परेरी मेमोरी यूनिट्स भी बोलते थे, इंटरनल मेमोरी यूनिट्स भी बोलते थे, और एएलयू को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जाना जाता था। सीयू कंट्रोल यूनिट। ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। फिर मैंने आपको फंक्शन ऑफ सीपीयू की क्या क्या फंक्शंस हैं वो चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद हमने देखा था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, जहाँ से क्वेश्चन भी एक पूछा गया था। रिसेंटली जो फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि जो हमारे पास कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं वो कौन से यूनिट में होती हैं, तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स में परफॉर्म की जाती हैं। इसकी मैंने फंक्शंस आपको डिटेल में बताई। और उसके बाद मैंने कंट्रोल यूनिट डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रजिस्टर्स क्या होते हैं, एक टेम्परेरी मेमोरी यूनिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की। फिर हमने गए थे माइक्रो प्रोसेसर पे, जो छोटा सा एक चिप लगी होती है कंप्यूटर के अंदर, वो चीज़ डिस्कस की थी। एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है ये। उसके बाद हमने माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किसने किया था, बनाया किसने था? एंटेल ने, एंटेल 4004। और टेड हॉफ और फेडरिक फैगिन्स 2 थे, इन्होंने इसको बनाया। इंडिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति था उसका नाम, आईटी मद्रास ने डेवलप किया। ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, ये सारी डिस्कस की। फिर माइक्रो प्रोसेसर के कुछ नाम, पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने मेमोरी यूनिट पे थोड़ा बहुत आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है। प्राइमरी को मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी को ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस की थी, जो हमने पार्ट 5 अपलोड किया। अब आपको चीज़ें समझ आएंगी। उसके बाद हम मदरबोर्ड डिस्कस करेंगे, जो आज का टॉपिक हमारा, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम आगे इसी टॉपिक को। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड को पढ़ने से पहले इसकी आप शक्ल देख लो, ये कैसा होता है। देखो मदरबोर्ड कैसा होता है, ये है मदरबोर्ड, ठीक है ना। जब आप छोटे थे ना बचपन में, तो आपने कभी रेडियो को ओपन किया होगा ना, रेडियो टूटा हुआ रेडियो होता है, उसको ओपन किया होगा, वहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड अंदर लगा होगा, उसके देखा होगा, उसके अंदर छोटी छोटी सी वो बिल्डिंग जैसी बनी होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज मदरबोर्ड, इसे हम मदरबोर्ड बोलते हैं। इस तरह से देखा होगा ना, वो छोटी सी, दिस इज के कंप्यूटर के अंदर फिट होता है, इसे मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है ना। इसी मदरबोर्ड को हमने डिस्कस करना है, ये क्या होता है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इमेज याद रख के आपको मदरबोर्ड आपके माइंड में याद रहेगा। देखो मदरबोर्ड क्या होता है हमारे पास। मदरबोर्ड जो होता है हमारे पास, ये मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का। क्या बोलते हैं इसे? मेन सर्किट बोर्ड होता है, जो कंप्यूटर के अंदर होता है, बिल्कुल। और इसे डिफरेंट नामों से जाना जाता है, ये चीज़ भी याद रखना। इसे लॉजिक बोर्ड भी बोलते हैं, इसे सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं, और इसे
प्लानर बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये था आपके पास मदरबोर्ड। ये है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर होता है, ये डिफरेंट नामों से जाना जाता है, प्लानर बोर्ड भी बोलते हैं, सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं और लॉजिक बोर्ड भी बोलते हैं। कभी एग्जामिनर पूछता है वहाँ पे कि मदरबोर्ड इज़ नोन एज लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्लानर बोर्ड या ऑल ऑफ दीज। तो जब आपने ये चीज़ पढ़ी होगी तो आप ऑप्शन दोगे वहाँ पे ऑल ऑफ दीज। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मदरबोर्ड के बारे में थोड़ा सा और। देखो ये मदरबोर्ड की बात करें अगर हम, तो बिगेस्ट पीस ऑफ सिलिकॉन की एक बड़ी सी पीस जो होती है इन द सिस्टम यूनिट ऑफ कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अंदर एक बड़ी सी सिलिकॉन की पीस होती है जिस पे ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ये जो मदरबोर्ड होता है, ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स आर अटैच्ड टू द बोर्ड। बाकी सारी डिवाइसेस कंप्यूटर की इसी सर्किट बोर्ड से अटैच होती हैं, बाकी सर्किट्स भी इसी से अटैच होते हैं। ये मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का, और इसे कभी कभी हम इट्स द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कभी इसे पीसीबी भी कहा जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ याद रखना, कभी बहुत बार एग्जामिनर पूछता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी हम किसको बोलते हैं, इसी को बोला जाता है मदरबोर्ड को। ये था मदरबोर्ड। अब हम देखते हैं इंटरकनेक्शंस ऑफ द यूनिट। इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स क्या होता है, किस तरह से डिफरेंट यूनिट्स कंप्यूटर के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कोई चीज़ तो उन्हें कनेक्ट करती होगी ना, जैसे सीपीयू है वो आपके मॉनिटर के साथ कैसे कनेक्ट होता है, इस तरह से कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट सर्किट्स एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं। कोई वायर्स होंगी, क्या होंगी, उसे क्या बोलते हैं जिससे वो चीज़ें कनेक्ट होती हैं। आपने बस का नाम सुना होगा, BUS। ये वो बस नहीं है जो आपके अड्डे में चलती है, वो वाली बस नहीं है। ये बस जिसमें आप ट्रेवल करते हो। ए बस इज़ ए सेट ऑफ वायर्स। ये कुछ नहीं होता है, कंप्यूटर के अंदर एक सेट ऑफ वायर्स, बहुत सारी छोटी छोटी वायर्स की एक सेट जो होती है यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ने का काम करती है। ये एक चीज़ है, इस डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जोड़ने का काम सेट ऑफ वायर्स, बहुत सारी वायर्स होती हैं वो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ने का काम करती हैं, उसे बस कहा जाता है। सिंपल सी बात है ये। वेयर ईच वायर कैरी 1 बिट ऑफ डेटा, जहाँ पे हर एक वायर जो होती है वो 1 बिट ऑफ डेटा को कनेक्ट करती है। सपोज ये एक वायर है, ये 1 बिट ऑफ डेटा को कनेक्ट करेगी, 1 बिट ऑफ डेटा इससे ट्रेवल होगा। बिट क्या होती है, ये हमारे पास डेटा होता है, बिट के फॉर्म में मेमोरी यूनिट होता है। तो 1 बिट ऑफ डेटा एक वायर कैरी करती है। उसके बाद बस इज ए सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पाथवेज दैट अलाउज द इंफॉर्मेशन एंड द सिग्नल्स टू ट्रैवल बिटवीन द कंपोनेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द कंप्यूटर। या तो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे इंफॉर्मेशन को ले जाना, वो उस वायर का काम होता है, इन द फॉर्म ऑफ बिट में वो ले जाती है। या अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको बाहर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए भी वायर का यूज़ किया जाता है, जिसे हम बस कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, बस क्या होती है कंप्यूटर में, कुछ नहीं होती है, कुछ वायर्स होती हैं जो एक इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाती हैं, उसे बस कहा जाता है। अब यही बस जो होती है हमारे पास, इसकी टाइप्स है हमारे पास 2 तरह की होती हैं। एक होती है इंटरनल बस, जिसे सिस्टम बस के नाम से जाना जाता है, और दूसरी होती है जिसे एक्सटर्नल बस या जिसे एक्सपेंशन बस के नाम से जाना जाता है। ये नाम याद रखना है, इंटरनल बस इज आल्सो नोन एज सिस्टम बस एंड एक्सटर्नल बस इज आल्सो नोन एज एक्सपेंशन बस। अब इन दोनों का क्या काम होता है, 2 तरह की वायर्स होती हैं। अब दोनों में से जो इंटरनल बस होती है ये कनेक्ट करती है कंपोनेंट्स इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक CPU एंड सिस्टम मेमोरी। ये वो कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है इंटरनल बस जो इनसाइड द मदरबोर्ड के अंदर होते हैं, जैसे CPU को, सिस्टम मेमोरी को, इनको कनेक्ट करती है, इसे इंटरनल बस बोलते हैं। और एक्सटर्नल बस वो बस होती है जो कनेक्ट करती है डिफरेंट एक्सटर्नल बाहर की डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, नाम ही से पता चलता है एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। जो इंटरनल बस है आपकी, इंटरनल बस की 2 टाइप्स होती हैं, कंट्रोल बस और होती है एड्रेस बस। कंट्रोल बस आपके पास वो बस होती है कमांड टू एक्सेस द मेमोरी ऑफ इनपुट आउटपुट, IO का मतलब है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज कैरीड बाय दिस बस। तो इस बस से आपको क्या होती है, ये कमांड टू एक्सेस द मेमोरी, आपकी मेमोरी को एक्सेस करना, इनपुट आउट डिवाइसेस को एक्सेस करना, टू कैरी दिस बस, वो ये वाली इंफॉर्मेशन
क्या करती है, कैरी करती है। दूसरी होती है एड्रेस बस, इसी इंटरनल बस की एक टाइप है। एड्रेस बस जो होती है, एड्रेस ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइस आर ए मेमोरी इज कैरीड बाय दिस, इससे एड्रेस कैरी करना किसका, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, तभी नाम पड़ा है इसका एड्रेस बस। तो डेटा कैरीड बाय द डेटा बस, और ये डेटा बस जो होती है वो डेटा कैरी करती है। ये थी हमारे पास दो टाइप्स किसकी, इंटरनल बस की। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कभी। देखो यूपीएस क्या होता है, यूपीएस सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म ट्रिपल स्टार में रखना है ना इस चीज़ को। यूपीएस सबसे पहले फुल फॉर्म याद ना, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये इसका फुल फॉर्म है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब क्या होता है, जब आपका मेन सर्किट से, मेन सोर्स से पावर आपका चला जाता है, तब कंप्यूटर किस पे चलता है, आपका पावर पीछे से मेन सप्लाई से चला गया, अब आप कंप्यूटर किस पे चलाओगे, आपके पास एक सोर्स होता है जिसे अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई कहते हैं। यानी उस वक्त वो चीज़ आपके कंप्यूटर को पावर प्रोवाइड करती है जिससे आपका कंप्यूटर काम करता रहता है। इसकी आपको मैं थोड़ी सी इमेज बता देता हूँ ताकि चीज़ें आपके जहन में रहेंगी। देखो इसकी इमेज कहाँ पे है, ये है हमारे पास, ये आपके पास है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इस तरह से ये एक छोटा सा बॉक्स होता है। जब आपकी लाइट चली जाती है मेन सर्किट से, यानी मेन लाइट आपकी ऑफ हो जाएगी, पीछे से चली जाएगी लाइट, और उस वक्त आपके कंप्यूटर को जो सप्लाई ऑफ पावर मिलती है वो इस बॉक्स से मिलती है। तब तक आप काम करते रहते हो, ये आपको अनइंटरप्टेबल पावर देता रहता है, तब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है। फिर जब ये भी डाउन हो जाता है तो कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है। तो इससे आपको सप्लाई मिलती है, इसे बोलते हैं यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ याद रह जाएगी कि मैंने इमेज में ये चीज़ देखी थी, इसे क्या बोलते हैं, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है ना, यूपीएस। इसकी फंक्शन देख लो क्या होती है, एग्जामिनर पूछ लेता है, बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछा था। UPS is an electrical apparatus that provide emergency power to the load when the input power source or the main power fail। जब आपका मेन पावर चला जाता है और आपको उस वक्त एक्सटर्नल इमरजेंसी पावर प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर को, उसे आप यूपीएस बोलते हो। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखना है, यूपीएस। उसके बाद बफर क्या होता है, बफर क्या होता है, ये टर्म्स याद रखना है, BUFFER बफर। इट्स ए टेम्परेरी स्टोरेज वेयर रजिस्टर्स होल्ड डेटा। बफर एक स्टोरेज होती है जहाँ पे रजिस्टर्स हमने पीछे डिस्कस किए थे। रजिस्टर्स क्या होते हैं, एक मेमोरी होती है आपकी। रजिस्टर्स कुछ नहीं होते हैं, रजिस्टर्स एक स्पेशल पर्पस हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी यूनिट्स होते हैं। वो अपने डेटा को यहाँ पे स्टोर रखते हैं। वो किसके अंदर रखते हैं, वो बफर के अंदर रखते हैं। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हैं पार्ट 5 में, तो उसे हम बफर बोलते हैं। उसके बाद एक्यूमुलेटर की बात करें, एक्यूमुलेटर क्या होता है, इट्स ए रजिस्टर इन ए सीपीयू। आपके सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर होता है आपके सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में, इन विच इमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिक रिजल्ट्स आर स्टोर। एक्यूमुलेटर के अंदर यही चीज़ें स्टोर रहती हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स। जो लॉजिक यूनिट्स के रिजल्ट्स होंगे अर्थमेटिक के, जिसमें आपकी कैलकुलेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशंस हैं, जो चीज़ें हमने ALU में पढ़ी, वो सारी कहाँ स्टोर रहती हैं, वो एक्यूमुलेटर में स्टोर रहती हैं। ये भी एक मेमोरी स्टोरेज होती है। उसके बाद स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पॉइंट्स याद रखना। स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, आपका जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड जो होती है वो मेजर की जाती है मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड में। ये इसका यूनिट है MIC, मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड, और मेगाहर्ट्ज, ये दोनों यूनिट्स याद रखना। एक प्रोसेसर की स्पीड को किस में मेजर करते हैं, या तो मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड, जैसे आप डिस्टेंस को मीटर्स में मेजर करते हो, आप टाइम को सेकंड में मेजर करते हो। इस तरह से स्पीड जो होती है प्रोसेसर की, आपके कंप्यूटर की, वो मेजर होती है मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकंड और मेगाहर्ट्ज में। ही दोनों यूनिट्स याद रखना है ना। उसके बाद
इंस्ट्रक्शन याद रखना, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। सबसे पहले कंप्यूटर में क्या चीज़ होती है, फैचिंग करना। फैचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन लेता है, फिर इसको डीकोड करता है, वो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को डीकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है उसको, और फिर आप उसको इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इस तरह से ये स्टेप्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन जाती हैं। फैच करना, उसके बाद उसको डीकोड कर देना, फिर एग्जीक्यूट कर देना, फिर स्टोर करना उस इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, जो हमने ये 5th पार्ट और ये 6th पार्ट में आज कंप्लीट किया। तो कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें, इससे ज़्यादा आपको यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। और अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए जो MCQ सेशंस होंगे, MCQ सीरीज़ होंगी, जो कंप्यूटर के हमारे जो टॉपिक्स होंगे, टॉपिक वाइज MCQ सीरीज़ लाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को, इस टॉपिक को कवर किया, उस पर MCQ सेशन लाऊंगा, ताकि देखेंगे कि आपको भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल पता चलेगा कि हमारा टॉपिक कितना स्ट्रांग है, वो आपको MCQ सेशन से पता चलेगा। साथ साथ में वो सेशंस भी रहेंगे, और साथ साथ में आपको दूसरे टॉपिक पे भी हम MCQ सेशंस लाएंगे जो हमने कवर किए हैं। जैसे इंडियन हिस्ट्री टॉपिक है, फ्रीडम स्ट्रगल जिसे कहते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है, तो वो, या इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसे बोलते हैं, वो टॉपिक मैंने कवर किया है। उस पर मैं MCQ सेशन लाऊंगा, ताकि आपका टॉपिक जितना ज़्यादा हो वो स्ट्रांग बने जब आप MCQ सेशंस प्रैक्टिस करोगे। बहुत ज़रूरी होता है MCQ सेशंस प्रैक्टिस करना, उसमें आपके MCQs से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। सो मिलते हैं कल, ये सारी चीज़ें भी हम कंप्लीट करेंगे। सो जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए, फॉलो करने के लिए, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल पे आपको PDFs मिलेंगी। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।